हेल्प मी, बचाओ। एक जोरदार दर्द भरी पुकार गूंजते ही सारे हॉल में गहरी खामोशी छा गई। भयानक खामोशी के साथ सबकी गर्दन उस भयंकर चीख की तरफ घूम गई। यह देखते ही उन सब में से कईयों की चीखें निकल पड़ी और अचानक वहाँ चीख पुकार के साथ भगदड़ मच गई। हर किसी को हॉल से बाहर निकलने की हड़बड़ी थी। यह एक चर्च था जिसमें बस्ती के सभी लोग एकत्र थे और फादर विलियम उपदेश दे रहे थे। सब सिर झुकाए ध्यान से सुन रहे थे कि कोने में बैठी लूसी की भयानक चिंगाड़ ने सबको हिलाकर रख दिया। उसके अपने ही हाथ अपनी ही गर्दन को जकड़ रहे थे। ऐसा लग रहा था कि मानो वह किसी से अपनी गर्दन छुड़ाने का यत्न कर रही हो। उसकी आंखें बुरी तरह से फटी पड़ी थी। लगता था कि आंखें अभी बाहर निकल पड़ेंगी। उसकी दशा देखकर वहां मौजूद स्त्री पुरुषों के रोंगटे खड़े हो गए। एक दो ने तो साहस कर उसकी गर्दन से उसके हाथ हटाने का प्रयास किया तो वह इस प्रकार झटके से दूर जा पड़े मानो किसी ने उठाकर खिलौनों की तरह दूर फेंक दिया हो। इसके बाद तो किसी के वहां रुकने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। पति पत्नी या बच्चे, किसी को एक दूसरे का ध्यान ही नहीं रहा और सब बाहर की तरफ दौड़ पड़े। तभी भयंकर चीख पुकार गूंजने लगे जिससे हॉल का वातावरण और भी खौफनाक हो उठा। भगदड़ से बेंच, कुर्सियां, टेबल आदि सब पलट गए। सब एक दूसरे को रौंदते हुए बाहर भाग रहे थे, जिसमें फादर विलियम भी बेंच से गिरकर घायल हो गए। कुछ ही पलों में आध्यात्मिक बातचीत से गूंजता यह बड़ा सा हॉल खाली होकर किसी भूत या भवन की तरह साएं साएं कर उठा। वहां एक अजीब सी वीरानी छा गई। थोड़ी देर बाद फादर विलियम जैसे तैसे स्वयं को संभाल कर खड़े हुए और उस तरफ बढ़े जिधर से गर्दन पकड़े युवती चीख रही थी। अब वहाँ पूरी तरह खामोशी छाई थी। उनका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। दिमाग भी अजीब सा सन्नाटा महसूस कर रहा था। तभी उन्हें एक ठोकर लगी और वह गिरते गिरते बचे। झुक कर देखा तो वहाँ एक बच्चे का मृत शरीर पड़ा था। फादर के मुंह से एकदम निकल पड़ा, ओह गॉड। बड़ा खूबसूरत छोटा बच्चा वहाँ कुचला पड़ा था और बच्चे का कुचला मृत शरीर मानो पूछ रहा हो, मुझे किस बात की सज़ा मिली है। लेकिन फादर क्या जवाब देते। वहीं 3 और बच्चे भी इसी दशा में पड़े हुए थे। उनकी भयानक दशा देखकर फादर का मन भी डर से कांप उठा। आखिर वह उस युवती तक पहुंच गए। वह भी मर चुकी थी। बड़ा डरावना चेहरा लग रहा था उसका। फादर को देखकर झुरझुरी सी आ गई। बस्ती की अल्लड़ व खूबसूरत जवान लूसी के हाथ अभी भी अपनी गर्दन पर उसी स्थिति में थे जैसे वह किसी से छूटना चाहती हो। सर दीवार से टकराकर फट गया था। सर से खून बहकर चेहरे को भयानक बना रहा था। खून में भीगी अधखुली आंखें जैसे फादर को घूर रही थी। उन आंखों के खौफ को झेल न सके फादर विलियम और बेहोश होकर धड़ाम से नीचे जा पड़े। हाल से ताबड़तोड़ भागे लोग बाहर मैदान में एकत्र होकर एक दूसरे को तसल्ली देने का प्रयास कर रहे थे। सबके चेहरे डर से पीले पड़ चुके थे। सब एक दूसरे से पूछने का प्रयास कर रहे थे कि आखिर ये हुआ क्या है और कैसे हुआ। कई बच्चे, कई पुरुष व स्त्री अंदर भगदड़ में ही जान खो बैठे थे, लेकिन किसी की हिम्मत न पड़ रही थी कि जाकर उन्हें देख ही ले। तभी अंदर फादर विलियम को होश आ गया था और जैसे तैसे उठकर जान की खैर मनाते बाहर की ओर लपके। जब वह बड़े दरवाजे से बाहर निकले तो उनके कपड़े फटे थे, बाल बिखरे हुए और पैरों के जूते भी गायब थे। उसी समय एक तीखी व भारी आवाज वहां गूंज उठी,
आज के बाद इस हॉल में कोई नहीं आएगा। अब यह हमारा निवास है। अगर किसी ने भी हमारी आज्ञा की अवहेलना का दुस्साहस किया तो उसका अंजाम बहुत भयानक होगा। आवाज खामोश होते होते फादर हवा में कई फुट ऐसे उठे मानो किसी ने दोनों हाथों से उठा लिया हो और दूर पटक दिया हो। उनकी हड्डी पसली चरमरा कर रह गई। वहां खड़े लोग डर से बुरी तरह सहम गए और सभी अपने अपने घरों को तेजी से दौड़ पड़े। वही आवाज फिर उनके पीछे आई, याद रखना, अब हमारे सिवा यहाँ कोई हिम्मत ना करे आने की। इस आवाज के साथ ही तेज अंधड़ शुरू हो गया, जिसमें अजीब सा गर्द गुबार उठने से चारों तरफ अंधेरा छा गया। अजीब से वातावरण में भयंकर आवाजें तैरने लगी, जिनकी आवाज तेज और तेज होती जा रही थी। भला किसकी हिम्मत थी जो अब इस अदृश्य शक्ति की आज्ञा की अनदेखी करता। धूल मिट्टी से लस्त पस्त गिरते पड़ते सब रोते बिलखते घरों पर पहुंचे तो वहां भी मानो चारों तरफ तबाही फैली थी। सब उलट पुलट हो चुका था। जैसे तैसे अंधड़ रुका तो लोगों ने अपने आप को संभाल कर अपने घरों को सहेजना प्रारंभ किया। लेकिन उस दिन से मानो वहां के लोगों की कयामत आ गई थी। आए दिन उन पर आफतों का पहाड़ टूटने लगा तो एक एक करके सब बस्ती खाली कर गए। अब वहां पूरी तरह भूतिया बस्ती साकार हो गई थी। आखिर कौन मुझे वहां बुला रहा है? हाथ में पकड़े पत्र को पढ़कर जॉनसन सोच रहा था। आज ही यह पत्र उसे मिला था जिस पर ग्रीनवेल की मोहर छपी थी। ग्रीनवेल, यह नाम उसी बस्ती का था जहां से जॉनसन और उसका परिवार सब कुछ छोड़ छाड़ कर भाग आए थे। गिरजाघर में हुए हादसे के कारण जॉनसन को अपने दादा जॉर्ज की दर्द भरी चीखें आज भी ऐसे याद थी मानो आज की ही बात हो। चीखों ने पूरी बस्ती को हिलाकर रख दिया था। पत्र पढ़कर जॉनसन को जैसे सब कुछ स्मरण आया हो। उसका भाई लाइड तो वहाँ का नाम भी सुनना पसंद नहीं करता था, लेकिन जाने क्या विचार आया कि जॉनसन ने पत्र भेजने वाले का आमंत्रण मन ही मन स्वीकार कर लिया। वह दयालु स्वभाव का था। वह जानना चाहता था कि आखिर पत्र भेजकर उसे बुलाने वाला कौन था। मिस क्लाइव, मिस पीटरसन, मिस एलिस, मिस सूसन को भी ऐसे ही पत्र प्राप्त हुए थे। प्रत्येक पत्र में कहा गया था कि फलां व्यक्ति आ रहा है, इसलिए आप भी ज़रूर आएं। जबकि यह सब अलग अलग नगरों से एक दूसरे से बहुत दूर रहते थे, यहाँ तक कि वह एक दूसरे को जानते भी नहीं थे। यह अवश्य था पत्र पाने वाले इन सब लोगों के दादा नाना कोई ना कोई ग्रीनवेल का तत्कालीन निवासी अवश्य रहा था। ग्रीनवेल से आए परिवारों के यह सभी सदस्य अपने अपने स्थान पर यह पत्र पाकर हैरत में थे कि आखिर उन्हें आमंत्रित करने वाला कौन था। क्लाइव, पीटरसन, एलिस व सूसन, फिलिप्स व एडिसन ग्रीनवेल जा पहुँचे, जहां पर एक झुकी कमर वाले वृद्ध डिकी ने अपना नाम बताकर उनकी अगवानी की। उसने बताया कि मैंने ही आप सबको यहां बुलाया है। उस निर्जन बस्ती का गिरजाघर शान से सिर उठाए था, किंतु उसमें प्रविष्ट होकर किसी ने लंबे समय से प्रार्थना नहीं की थी। यह अज्ञात शक्तियों की धमकी का असर था। आसपास का क्षेत्र बिल्कुल भूतिया बस्ती दिख रहा था। उन्हें उत्सुकता थी कि उनके नाम पते डिक्की ने कहाँ से हासिल किए। इस संबंध में पूछने पर डिक्की ने कोई उत्तर ना देकर इतना ही कहा कि उन सब के लिए अलग अलग कमरे हैं, फिर भी वे चाहें तो साथ रह सकते हैं। सैमुअल का सुझाव इकट्ठे रहने के पक्ष में ही था, जिस पर सब सहमत भी हो गए। इस सुझाव के पीछे जॉनसन की मंशा एलिस के निकट रहने की थी,
क्योंकि वह उसे पहली नज़र में ही बहुत अच्छी लगी थी। साथ रहने पर वह उसे निहारता भी रह सकता था। वह सब गिरजाघर के पास वाले बंगले में आ गए। यह खुला खुला बंगला फादर विलियम का सरकारी आवास हुआ करता था। वह सब थके हुए थे। स्नान के बाद नाश्ता कर सब अपने अपने कमरों में जाकर सो गए। सायंकाल सब लोग फिर चाय पर इकट्ठे हुए तो डिक्की भी उनके साथ था। चुपचाप सब चाय और स्नैक्स लेते रहे। तब जॉनसन की आवाज़ ने मौन वातावरण में विघ्न डाला। वह डिक्की से बोला, हमारे बुजुर्गों ने जब यहाँ से हमेशा के लिए अपना संबंध तोड़ लिया था, इसलिए हमारी भी अब कोई रुचि इस स्थान पर नहीं है। फिर हमें बुलाने का क्या अर्थ है? इसके अलावा हम सब के पते आपको कैसे मिले? अब यह प्रश्न सभी का था। डिक्की शांति से सब सुनता रहा, फिर मुस्कुराते हुए बोला, गिरजाघर में जो भी हुआ था उससे सभी प्रभावित हुए थे। अन्य लोगों के साथ आप सबके बुजुर्ग भी यहाँ से चले गए थे। फादर विलियम, उनकी बहन मदर मारिया और मैं यहाँ पर रहकर चर्च को शैतानी शक्तियों से मुक्त कराने का प्रयास करते रहे। हर संभव प्रयास किए और उसी प्रयास में फादर और मदर को जान गंवानी पड़ गई। अकेला मैं ही बचा रह गया। मैंने प्रयास किया कि जादू टोने व भूत प्रेतों को भगाने वाले बाबाओं की मदद लूं। इस इच्छा से मैंने अनेक ऐसे लोगों की शागिर्दगी में आत्माओं को वश में करने के अनुष्ठान सीखे, लेकिन हर प्रयास में मुझे बताया गया कि ऐसे किसी भी अनुष्ठान के लिए इस बस्ती के मूल बाशिंदे अथवा उनके वंशजों का इसमें शामिल होना आवश्यक है। अतः अब मेरा ध्यान अपने इच्छित व्यक्तियों की तरफ गया तो मैंने अपेक्षित लोगों के नाम पते जानने के लिए अनुष्ठान कर समाधि लगाई और आप सब के बारे में 48 घंटे में जानने में सफल हो गया। समाधि में वह उन सब के चेहरों तक से अवगत हो गया था। उन्हें बुलाने के प्रयास में डिक्की को अपनी सफलता का पूरा विश्वास था कि उसके यत्न विफल नहीं होंगे और वास्तव में आज वह सब उसके सामने बैठे थे। प्रसन्न डिक्की ने दावा किया कि अब वह समय ज़्यादा दूर नहीं जब वह बस्ती फिर से गुलजार होगी। हम सब लोगों को करना क्या होगा? सूसन पूछ उठी। यदि आज की रात सुरक्षा से बीत गई तो कल कोई शक्ति हमारी सफलता नहीं रोक पाएगी, डिक्की ने बताया। इसी के साथ चाय समाप्त हुई। फिर सब लोग बंगले से बाहर आकर सायंकाल तक बस्ती के अजीब वातावरण से सामंजस्य बिठाने में प्रयास करने लगे। प्रथम बार यहाँ आने के बावजूद उन्हें अच्छा लग रहा था, जबकि वातावरण बड़ा रहस्यमय था। एक साथ रात का खाना खाकर सब वहाँ के बड़े हॉल में लगे अपने अपने बिस्तरों पर लेटकर सोने का प्रयास करने लगे। थोड़ी देर हल्का फुल्का हास्य चलता रहा। इसी दौरान सबने अपने अपने विषय में जानकारी दी। इसी दौरान थोड़ी थोड़ी देर के अंतराल से सबको नींद आ गई। सब चैन से सो रहे थे कि रात्रि का दूसरा पहर बीतने के साथ ही यकायक जोरदार धमाके के साथ बंगला डोल उठा। जिस हाल में वह सब सो रहे थे वहाँ सबसे ज़्यादा तूफान बरपा हुआ। सब स्त्री पुरुष व सामान उलट पुलट होकर रह गए। सभी मदद के लिए परस्पर एक दूसरे को पुकार रहे थे, किंतु कोई किसी की मदद तो तभी कर सकता था जब किसी को होश होता। लेकिन कुछ देर बाद यह विचित्र उत्पात शांत हो गया। अब कोई नहीं कह सकता था कि कुछ पलों पूर्व यहाँ पर कुछ हुआ भी होगा। अब सच में ही एहसास हो रहा था कि यहाँ तो कुछ नहीं हुआ था। प्रकाश करने पर हाल में आसपास देखने का प्रयास किया गया, किंतु कुछ हाथ ना लगा। तब सब बेचैन दिलों के साथ फिर लेट गए और जैसे तैसे उन्हें फिर से नींद आ गई। लेकिन एक भयानक चीख से
फिर से उनकी नींद टूट गई और वह सब हड़बड़ाकर उठ बैठे। उन्हें किसी स्त्री की आवाज़ में बुदबुदाहट सुनाई दी। प्लीज़, मैं कहीं भागी तो नहीं जा रही हूँ। देखो, सफ़र में आराम नहीं मिला है। मैं बहुत थक गई हूँ। मुझे कुछ समय आराम करने दो। मुझे परेशान मत करो। फिर यह बुदबुदाना भी बंद हो गया। कुछ देर बाद फिर एक तेज चीख के साथ सब हिलकर रह गए और अपने बिस्तर को छोड़कर उठ खड़े हुए। उन्होंने लाइट जगाई तो देखकर सब सकते में आ गए। लाइट में उन्होंने देखा कि चीखने वाली एलिस थी। उसी के मुंह से चीख निकली थी और फंसी सी आवाज में वह अब भी बोलने का प्रयास कर रही थी। एलिस बिल्कुल जन्मजात अवस्था में नंगी खड़ी थी और आंखें बंद किए इस प्रकार हाथ पांव चला रही थी मानो किसी को अपने ऊपर से धकेलने का, उसे पीछे हटाने का प्रयास कर रही हो। सूसन ने दौड़कर पहले उसके बदन पर एक चादर डाली। उसके बाद सबने मिलकर उसे संभाला और हिला डुलाकर जगाने का प्रयास किया, किंतु वह बेहोश थी। उसके चेहरे पर पानी के छींटे मार मार कर उसके मुंह में जरा सी शराब भी उड़ेली गई। कुछ देर में वह होश में तो आ गई, लेकिन बहुत घबराई अवस्था में उसने घोषणा कर दी कि वह यहाँ 1 मिनट भी रुकेगी नहीं और वापस चली जाएगी। सब परेशान थे और स्थिति को जानने के उत्सुक थे। कुछ बोलने के प्रयास में एलिस अचानक रुकी और अपने गले को टटोल कर देखा तो वहाँ क्रॉस गायब था। आते ही डिक्की ने सबको पहनने के लिए यह क्रॉस दिए थे और बताया था कि यह मंत्र पूर्ति है। इनके गले में रहते कोई बुरी आत्मा उन्हें सता ना सकेगी। वह सोच में पड़ गई। उसे विश्वास हो गया था कि गले में क्रॉस ना होने के कारण ही यह सब हुआ है, लेकिन क्रॉस कहाँ चला गया? आखिर उसके गले में से यह किसने निकाला होगा? एक अलग प्रकार की जगह महसूस कर रहा था और वह निर्णय भी कर चुका था। वह उसके आसपास ही बना रहा। धीरे धीरे एलिस सामान्य हो गई। रात का बचा हुआ समय उन्होंने बातों ही बातों में बिताया। सुबह चाय की चुस्कियों के साथ सब चुस्त दुरुस्त हो गए। एलिस भी सहज भाव में रात की घटना बताने लगी। वह कहने लगी, पहले तो जाने कैसे मेरे कपड़े उतार दिए गए। उसके बाद किसी अदृश्य शक्ति ने मेरे साथ बलात्कार करना चाहा। मैंने विरोध भी किया। तभी किसी ने मेरा गला दबाना चाहा तो अपनी मौत का आभास कर मैं चिल्ला पड़ी। मुझ पर छाने का प्रयास करती अदृश्य शक्ति बोली, अलीजा, उस जमाने में तो मेरी तमाम शक्तियों के बावजूद तुम मेरा विरोध कर जान देकर बच गई, लेकिन अब तुम वापस आ गई हो। इस बार नहीं बच पाओगी। अब तो मैं तुम्हें पाकर ही रहूँगा। कहते कहते वह शक्ति मुझसे लिपट गई। मुझे लगा कि कोई सड़ा मुर्दा मुझसे लिपट गया है। भयंकर बदबू से मेरा दिमाग फटने को हो गया। उसके शरीर से भयानक दुर्गंध आ रही थी। मैं चीख पड़ी। यदि आप सब लोग जाकर मुझे ना छुड़ाते तो निश्चय ही मेरी कहानी तो खत्म हो गई थी। लेकिन प्रश्न यह है, आखिर वह मुझे एलिजा क्यों कह रहा था? एलिस बड़बड़ाई, शायद डिक्की जानता हो, उसी से जानूंगी। नाश्ते के उपरांत डिक्की वहां आ पहुंचा। सबने रात का वाक्य उसे सुनाकर पूछा कि यहाँ की शैतानी शक्तियों के विरुद्ध उसका क्या प्लान है। साथ ही एलिस ने पूछा, यह एलिजा कौन हो सकती है? उसका यहाँ से क्या संबंध है? शांति से सबकी बातें सुनकर डिक्की पहले एलिस को एक और क्रॉस पहनाकर उसे सुरक्षित रखने की हिदायत देते हुए बोला, एलिजा तुम्हारे ही पूर्व जन्म का नाम है। यह सुनकर सब चौंक उठे और एक साथ सबके मुंह से निकला, क्या मतलब? यह एलिस का पूर्व जन्म है क्या? जी हाँ, डिक्की ने शांत भाव से धीरे से जवाब दिया। क्या पुनर्जन्म वास्तव में होता है? यह तो किस्से कहानियों की बातें हैं। सबका एक ही विचार था, किंतु डिक्की ने दृढ़ता से इस बात का समर्थन किया और कहा कि एलिस पूर्व जन्म की एलिजाबेथ है।
यह उस समय एक बहुत खूबसूरत युवती थी जिस पर यहाँ का मुखिया लट्टू था, किंतु एलिजा ने उसे घास नहीं डाली तो मुखिया ने चरित्रहीनता का आरोप लगाकर यहीं बने बलि स्थल पर उसकी गर्दन कटवा दी थी, जहां आज गिरजाघर बना है। क्या पूरा मामला बताएंगे? सबने पूछा तो अपनी यादें संजोने का प्रयास करता डिक्की जैसे कहीं खो गया। बस्ती में छोटे बड़े सभी के आकर्षण का केंद्र थी एलिजाबेथ। प्यार से उसे एलिजा कहा जाता था। भला की खूबसूरत थी। बस्ती के हर नौजवान में उसे पाने की चाहत अंगड़ाइयां लेती रहती थी, लेकिन सबसे बेपरवाह एलिजा अपनी ही दुनिया में खोई रहती थी। वह जवान तो हो गई थी, लेकिन ऐसी बातों से अभी भी बेपरवाह थी। लेकिन बस्ती का मुखिया अपने पद के गुरूर में उसे पाने को अपना अधिकार मान बैठा था। उसने कई बार एलिजा को पहले इशारों में और फिर स्पष्ट अपनी मंशा जता भी दी, किंतु बदले में उसे दुत्कार ही मिली। उसके मुखिया होने का एलिजा पर कोई प्रभाव न पड़ा। मुखिया डगलस ने स्पष्ट कर दिया कि एलिजा या तो मेरी रात रंगीन कर दे, वरना वह अंजाम होगा कि तू पछता भी न सकेगी। लेकिन एलिजा ने फिर उसे दुत्कार दिया। एक दिन तो हद ही हो गई। एक वीराने में डगलस ने एलिजा को घेरकर अपनी प्यास बुझाने का प्रयास किया और करीब करीब सफल भी हो रहा था कि उसकी आंखों में उंगली घुसेड़कर अपने फटे कपड़े संभालती एलिजाबेथ वहां से बच निकली। डगलस बौखला गया। वह जान गया कि यह लड़की कल उसके लिए मुसीबत खड़ी कर देगी। दोस्तों, आज की कहानी का पहला भाग यहीं ख़त्म होता है। कल रात 9 बजे इस कहानी के अगले भाग में हम आपको बताएंगे कि डगलस ने एलिजाबेथ को जिंदा छोड़ दिया या जान से मार दिया, और साथ ही बताएंगे कि वह चर्च और वह बस्ती उन शैतानी शक्तियों से आज़ाद हुई या नहीं। जानने के लिए हमारा अगला भाग ज़रूर देखिए।